All right then. Give me a minute. I can open up your file. Yeah, kindly share the PDF file. ना मिलता है कोई काम करते ही नहीं है। की काम मिले रहते हैं, कभी कार्टून देख रहा, कभी देख रहा। हेलो। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? जी जी, अपलोडिंग अपना रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड जाएगी। यस, इट इज टोटली ओके, आप वो यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो, किसी का माइक ओपन है बट आवाज़ नहीं आ रही सही से। प्लीज अपने माइक वगैरह बंद कर लें ताकि हम जो है आगे चल सकें। अपना जो भी आपका कंसर्न है आप मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा गाइज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम अमार है, मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। और आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट यू कैन से 5 साल मुझे इस फील्ड में हो गया अलहमदिल्ला, एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसमें हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की जो है अभी, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बेस पे आप लोग करेंटली इस क्लास के अंदर आए हैं, ये एक छोटा सा स्टार्टअप है साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान के अंदर। अ, हम जो है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को फैला रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी को उसका एक प्रॉपर फेस ला रहे हैं इंशाल्लाह, साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। ऑल्दो माशाल्लाह से बहुत काम हो रहा है अब। एक टाइम था कि साइबर सिक्योरिटी का किसी को नहीं पता होता था। अब ये है कि कुछ हद तक अवेयरनेस आ गई है। तो जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं उन्हीं में से एक कोशिश हमारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि हमारी यू कैन से इट्स जस्ट अ प्रॉपर यू कैन से एफर्ट, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस आ जाए और हर बंदे को जो है ना एटलीस्ट पता हो गया साइबर सिक्योरिटी क्या है, अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। अगर कोई बंदा आपको जो है गेम क्रैक करके दे रहा है तो वो क्यों करके दे रहा है, क्या वो आपका भला चाह रहा है या नुकसान चाह रहा है। आप फौरन से विंडोज क्रैक करवा लेते हैं, आप जो है विंडोज डाउनलोड कर लेते हैं, आप जो है लिंक पे क्लिक करते हैं, अपना ब्राउजर हाईजैक करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप हैक हो जाते हैं बजाय इसके कि आप जो है हैक हो। आप उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के आप उन पर अटैक कर सकते हैं। इवन द बेस्ट पार्ट इज कि आप जो है अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। मेन और बेसिक रीजन ये है कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे। और फिर दूसरी बड़ी चीज ये है कि आप अपना साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर कैसे बनाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, मैं आपके जो चैट के मैसेजेस हैं वो थोड़े टाइम बाद देख रहा हूँ, सो दैट इको बहुत है, वॉइस नहीं आ रही। आई डोंट नो गाइज, मेरी आवाज आ रही है सही से या नहीं? काइंडली प्लीज थोड़ा सा बताएगा। ऑलराइट। ऑलराइट। सर ठीक वॉइस है। आ रही है मगर इको थोड़ी ज्यादा है। इको थोड़ी ज्यादा, एक्चुअली द एनवायरनमेंट इज ओपन, सो या इको आएगी इसमें थोड़ी बहुत। खैर है, गुजारा करते हैं। ज्यादा एक बार प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर कोई ज्यादा नहीं है। बस ठीक है, अलहमदिल्ला, फिर हो जाएगा गुजारा वो कर गुजारा। सकते हैं ना तो यार। या सब गुजारा हो ऑलराइट, जाएगा। गुजारा हो रहा है, ठीक है। जी जी, आप अच्छा देखें हमारा ना इस सेशन के अंदर 15 मिनट का अलग से हम जो है ना इंशाल्लाह डालेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। तो उसमें आप लोग बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा, आपके क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैं आंसर करूंगा, ठीक है? तो उसमें सुकून से क्वेश्चन कर लेगा अपने मियाँ अली। ऑलराइट, चलें। अच्छा, ये कोर्स आपका जो है फ्री कोर्स है और इसकी आउटलाइन जो है हमने अभी बनाई है, बट ये इसमें थोड़ा सा इशू चले, वो आपके पीडीएफ फाइल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खैर हो गई। मैं आपको मेन चीज़ ये है कि आपको डिलीवर कर दें हम लोग चीज़, राइट? मैसेज डिलीवर हो जाए, आपकी नॉलेज में आ जाए, सो दैट दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, अभी जो कोर्स है ये बेसिकली हमारे एम तो ये है कि 2 महीने का कोर्स होना चाहिए, ठीक है?
और इंशाल्लाह ये 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, ये आपके समझने के ज़्यादा टाइम ना लगे, आपका आपका टाइम वेस्ट ना हो, और फिर ये है कि सारी चीज़ें डिलीवर भी हो जाएं। तो ये कोई 10 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल हमारा वो है, कोर्स है। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमने आपसे वादा किया है, बट अगेन वो हमारा वादा ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट हमारा वादा आपकी काबिलियत पर होगा। अगर आप सर्टिफिकेट के लिए पास हो जाते हैं, आप एग्जाम पास कर लेते हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन फ्री में मिल जाएगी। ये कोर्स भी फ्री है, और फिर ये सर्टिफिकेशन भी फ्री हो जाएगी। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, बेसिकली वी आर ऑथोराइज्ड, एंड आई एम बेसिकली ऑथोराइज्ड बाय IC2। IC2 IC स्क्वायर पाकिस्तान अपना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, and I'm certified by IC Square so that I can work in Pakistan. And basically, it's not for, you can say, ये एक अवेयरनेस भी है ऑब्वियसली, और ये कहने की सभी है। तो इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें इतनी ज्यादा वो करनी चाहिए। बट अगेन, हमने जितना हम बच सकते थे उन चीज़ों को डालने से, उतना हम बचे हैं। जितनी ब्लू टीमिंग या डिफेंस हम डाल सकते थे, हमने डाला है, सो दैट यू कैन हैव अ मोर आइडिया। यू नो, आप अपने आप को सिक्योर करना ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद आप अटैक्स को पढ़ेंगे, बट इस सेंस में कि आप अटैक्स को समझ सकें। आपको पता होगा कि यार एक एप्लीकेशन के अंदर वायरस डाला जा सकता है, तो तभी आप एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकेंगे और आप उसको उससे बच सकेंगे, राइट? सो एनालाइजिंग द अटैक जस्ट टू डिफेंड योर सेल्फ, राइट? ऑलराइट। अच्छा, मॉड्यूल 1 है आपका। थोड़ी साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स आ जाएंगी, इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी। फिर आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग थ्रेट्स थ्रेट्स वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज, बग्स, आपके जो है रिस्क, खतरे वगैरह, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। ये साइबर सिक्योरिटी के वो प्रिंसिपल्स, अच्छा ये थ्योरी नहीं होगी, ये ज्यादातर जो है कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, मतलब आपसे ऐसे ही, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे आपसे बात की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि भाई देखो, अगर दूध में एक चीज डाल दो तो फट जाता है दूध, तो इस चीज से बचना है। अगर अपने कंप्यूटर में आप ये चीज डाल दोगे तो आपका कंप्यूटर फट जाएगा, आपको इस चीज से बचना है। हम आपको थ्योरी में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। हमारी ज्यादातर काविश कोशिश ये होगी कि हम थ्योरी में आपको ना लेके जाएं, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे आपको जो है सही करना है, राइट? अच्छा, ऑल्दो ये थ्योरी ज्यादा नहीं होगी, बट अगेन आपको थ्योरी के नोट्स इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ जाए, और ये कि आपको बाद में इंशाल्लाह कभी जरूरत पड़े तो आपके हाथ में। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपके सीक्रेट पाथ्स टू डिजिटल फॉरेस्ट, बेसिकली आपकी ये समझने कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, साइबर वर्ल्ड के अंदर आपकी एंट्रेंस करवाई जाएगी। कंप्यूटर की बेसिक्स आ गई, आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गए, OSI मॉडल आ गया, TCP IP मॉडल आ गया। ठीक है। फिर कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, सर्विसेज ये क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी बेसिक्स आ जाएगी। ठीक है। देन आपका मॉड्यूल नंबर 3 आ जाएगा। ऑलराइट। सर, आवाज नहीं आ रही, ऑडियो कैसे ऑन करते हैं? ऑडियो कैसे ऑन करते हैं? या फिर म्यूट या माइक एक बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करना, आपके पास ऑडियो ऑलराइट। ऑलराइट, नाइस। व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल? या प्रैक्टिकल आगे जाके अभी आएगा। ठीक है। मैजिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज, ये क्रिप्टोग्राफी का एक बहुत भारी किरदार है आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। आप लोग ये देखते हैं, आप लोग जब गूगल सर्च करते हैं या गूगल ओपन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक ताला बना हुआ आ रहा है। और ना सिर्फ गूगल, बल्कि अब आज की दुनिया में तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी वेबसाइट्स वगैरह के अंदर ये ताला वाला लगा होता है। इसे SSL TLS कहा जाता है, सर्टिफिकेट होता है ये। अब ये इसकी पूरी बेस आपकी क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल्स हैं, इंक्रिप्शंस हैं। अच्छा, मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं अगर इसको लेमैन की लैंग्वेज में लेके चलूँ, तो बस ये समझने कि आपकी जो है सिक्योरिटी मजबूत की जा रही है। आपकी हर हर चीज पे प्राइवेसी ताला लगाया जा रहा है, ताकि कोई भी आके घुस के रैंडमली आपकी जो है प्राइवेसी ब्रीच ना कर सके। ये कौन है अकेले? प्लीज स्टॉप दिस। क्लियर 1 और 2, क्लियर कर देना अगर आप काइंडली। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखें। थैंक्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन आपकी जो है क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। फिर हैशेस आ जाएंगे, और हैशेस को ब्रेक करना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे आउटलाइन को आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आपके डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इन पर हम डीपली काम करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे। फिर डिक्रिप्टिंग, इनक्रिप्टिंग, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को। ठीक है। देन आपका मॉड्यूल नंबर 4 आ जाता है। इसमें आपकी एथिकल हैकिंग और एथिक्स। देखें, हैकिंग जो होती है बेसिकली, अगर आप इस सेंस में लेना कि यार बंदूक चलाना होता है, तो बंदूक चलाना तो चोर को भी आता है और पुलिस वाले को भी आता है, लेकिन क्या
पुलिस मैन के अंदर एक एथिक्स तमीज होती है, ठीक है। तो आप वो तमीज सीखेंगे इसमें कि भाई मुझे किसी पे भी गन नहीं चला देनी, मुझे किसी को भी हैक नहीं कर लेना, बल्कि मुझे अपनी और दूसरों की सिक्योरिटी के लिए हैक करना है, ठीक है, और सिक्योर करना है। सिक्योरिटी सीखेंगे। और राइट, उसके बाद आपके इसके लास्ट स्टेज में आप देख रहे हैं कि आपके पास आपका लैब सेटअप करवाया जा रहा है। लैब क्या है? लैब आपकी मशीन होगी, वो मशीन पे जिसपे आप ये प्रैक्टिकल की बात आगे गालिबन किसी ने जो सवाल किया था। तो लैब आपका जो है आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल के अंदर आप रियल एक मशीन को हैक करेंगे ताकि आपकी हैकिंग की स्किल्स बरकरार रहें और बल्कि वो आपको गेन हो जाए, ठीक है। ये समझ लो आप निशानेबाजी सीख रहे हो, आप गन चलाना सीख रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रैकिंग एंड डिस्कवरी, ये इसके पार्ट्स हैं इसकी। आपकी एथिकल हैकिंग, नॉर्मल हैकिंग, आप किसी भी तरह की हैकिंग कर रहे हैं, आपके हमेशा स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आप जो है ट्रैकिंग एंड डिस्कवरी, आप डिस्कवर करते हैं अपने टारगेट के फर्दर चीजें, आप उसके फंडिंग वगैरह करते हैं, उसका डिजिटल क्लूज वगैरह आप उठाते हैं, एडवांस टेक्निक्स वगैरह देखेंगे हम उसमें, ठीक है। फिर इन्यूमरेशन वगैरह करेंगे हम उसकी, फिर कमजोरियां ढूंढेंगे, वीक स्पॉट्स आगे आपके, और फिर उनको एनालाइज करेंगे। कमजोरी वनरेबिलिटी कमजोरी को कहा जाता है, राइट। देन आपके आर्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस, जब आप किसी को पूरे तरीके से हैक कर लेते हैं तो आप इसको, इस स्टेज को कहा जाता है गेनिंग एक्सेस, एक्सप्लॉइटेशन या गेनिंग एक्सेस कहा जाता है, ठीक है। आपने डिजिटल लॉक, हाउ टू कीप एक्सेस विदाउट गेटिंग कॉल्ड, ठीक है, पकड़े जाने से बचना, यहाँ पे प्राइवेसी आपकी आ जाएगी, आपकी जो है एनोनिमिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, देन आपकी जो है डिजिटल वेपन्स वगैरह, अपनी वेपनाइजेशन बनाना, ठीक है। रूट किट्स और हिडन मैसेजेस, रूट किट्स क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे, हिडन मैसेजेस क्या होते हैं उनको देखेंगे। क्रैकिंग का वेब एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके आर्किटेक्चर वगैरह को देखेंगे। देन उसके अंदर की कमजोरियां पढ़ेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा एसक्यूएल का, तो आपको सबको पता होगा एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत फेमस है। जब किसी का कहा जाता है वेबसाइट हैकिंग की बात आ रही होती है तो हमेशा एसक्यूएल इंजेक्शन टॉप पे होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे, ये कोई 26 साल पुरानी कमजोरी है और ये आज भी बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और ये खतरनाक भी है। चले गए, तो इस तरीके की कमजोरी हम और भी पढ़ेंगे, और देन ये कि उसको हम फर्दर लेके चलेंगे आगे। ब्रेकिंग द ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मेथड्स, लॉगिन पैनल्स को वापस करना, ये देखेंगे, ठीक है। एक्सेस आ गई आपकी। देन आपका वायरलेस हैकिंग आ गई, वाईफाई हैकिंग आ जाएगी इसके अंदर आपकी टोटल, ठीक है। फिर आपकी डिफेंडिंग में कैसल, अब आप आ गए सेफिंग की तरफ, ब्लू टीमिंग की तरफ। साइबर सिक्योरिटी के दो नेचर्स हैं, शायद मैं बताना भूल गया, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। सारे एक अटैक और एक डिफेंस, अटैक करके डिफेंस करना, डिफेंस करके अटैक करना, ये सब, ठीक है। तो अटैक करने वाली जो फील्ड है इसको रेड डीमिंग कहा जाता है, और ब्लू डीमिंग जो है आपकी डिफेंस की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी एडवांस नेटवर्क प्रोटेक्शन है। नेटवर्क की प्रोटेक्शन की ऑब्वियसली आप फायरवॉल्स वगैरह लगाते हैं। फायरवॉल तो बेसिक टर्म आप सबने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, नवी क्लास में, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, राइट। फिर वीपीएन और टनलिंग देखेंगे, सिक्योरिंग नेटवर्क डिवाइसेस आ गया, डिजाइनिंग इम्पेनिट्रेबल फॉर्ट्रेस, आप जो है एनएसीज लगाएंगे, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स लगाएंगे, और आप जो है उसको कोशिश करेंगे कि वो पेनिट्रेट ना हो सके, ठीक है, पूरा आपका नेटवर्क। उसके बाद आपकी माइंड हैकिंग, इंसान का दिमाग हैक करना है। यहाँ पे देखें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली, ऊपर सिस्टम हैक किया, नीचे हमने वेबसाइट को हैक किया, यहाँ पर हमने वाईफाई हैक किया, और यहाँ पर हमने डिफेंस किया। उसके बाद हमने इंसान के दिमाग को हैक किया, ठीक है। तो इंसान के दिमाग पे होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं। बेसिकली आप जो है किसी भी तरीके से, चाहे इंसान की कोई कमजोरी है कि भाई एक बंदा, आप जो है जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर आने के वो थोड़ा जैसे औरत वगैरह को अगर दिखाया जाए, आपको पता है कि एड्स वगैरह में भी ज्यादातर वुमेन सेलिंग वगैरह हो रही होती है, वहाँ पे सारी चीजें। तो मेरे जो मेन चीज है वो यही है कि इंसान के शौक को, उसको डरा के, उसको धमका के, या उसको जो है बहका के किसी भी तरीके से उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, आप उसको जो है अपना दोस्त बनाए, आप उसका दुश्मन बन जाए, ठीक है। लेकिन आपका मेन काम क्या होता है? आप उससे इंफॉर्मेशन निकालना। उसके बाद आपकी अटैक्स वगैरह, फिशिंग है, प्री टेक्सटिंग है, और इसके और अटैक्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ देखेंगे। देन आप उससे डिफेंस कैसे कर सकते हैं, अगर कोई आप पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर रहा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें ज्यादातर चीजें क्या है, भाई अटैक तो कर लिया, अब अटैक से डिफेंस कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स मोर ऑन अवेयरनेस, मोर ऑन यू कैन से अपने आप को कैसे डिफेंस करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये सारी चीजें। सर इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों इंक्लूडेड है। जी एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए हमने अटैकिंग सारी सीख ली, उसके बाद हमने ये आ गया आपका डिफेंसिंग द कैसल। अपने जो है आप किले को मजबूत कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तो आपने उसकी फायरवॉल वगैरह लगाना सीखेंगे, आप आइडियस आइडियस देखेंगे, ठीक है।
और उसके फर्दर आप जो है एंटीवायरसेस वगैरह को देखेंगे, आप जो है एनालिसिस लगाना सीखेंगे, ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन का हमने आज सोचा था, प्लान किया था। एक्चुअली हम कर तो सकते हैं, एक्चुअली थिंग इज यहाँ पर मिररिंग वगैरह का सीन है, एंड एंड्रॉयड हैकिंग इसमें है नहीं। लेट्स डू वन थिंग कि इन्हीं में से एक मॉड्यूल मैं उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिस्टम हैकिंग है, सिस्टम हैकिंग का गेनिंग एक्सेस, राइट, आर्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस। अभी विद इन सम मिनट्स हम जो है इसी सिस्टम को इसी सिस्टम से हैक कर देंगे, ठीक है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, सो दैट यू गाइस विल हैव एन आइडिया कि हम किस लेवल की आगे जाके चीज सीख रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देगा। और गाइस, ये कौन था? प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। 9:57 हो रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा कि ये जल्दी हो जाए। जी, किसी का क्वेश्चन, एक काम करते हैं, पहले ही हमारा क्वेश्चन आंसर का कर लेते हैं। बल्कि नहीं, चले जो सीक्वेंस है उसी की तरफ तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, मैं यहाँ पे 2 टुकड़े डाल रहा हूँ। ये हमारा लेट्स से अटैकर है और ये हमारा विक्टिम है, टारगेट है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर एक सवाल सर, एक्सक्यूज मी सर, या सर ये जो कोर्स जी है जी बोले। सर ये जो कोर्स है हम ये करके हम इसकी बेसिस पे जो है वो किसी भी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में या इंटर्नशिप वगैरह में एंटर हो सकेंगे, इनके ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये करके पास आउट हो जाते हैं, आगे इनके हम इंटर्नशिप वगैरह एटलीस्ट कर सकते हैं या एंट्री यहाँ लेवल से आप पे। पास आउट होके आपकी स्किल्स इस लेवल की हो जाएंगी कि जी जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया। जी जी जी, हेलो, ये आवाज हो रही है? जी जी मैंने आपका सवाल सुन लिया। आप यहाँ से देखें, ये वाला कोर्स करने के बाद और आप इस लेवल की स्किल्स तो गेन कर लेंगे कि आप जो है इंटर्नशिप वगैरह को पास कर सकें, उसका बेसिक एग्जामिनेशन होता है वो आप पास कर सकें। बट अगेन, जॉब वगैरह के लिए डिग्री आपकी होनी चाहिए, जॉब वगैरह के लिए आपके पास यू कैन से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये जरूरी चीज़ है। आप पाकिस्तान में अगर काम करना चाहते हैं एज एन ऑथोराइज पर्सन, तो आपको जो है, और एक अच्छी जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको एक अच्छी सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। ऑब्वियसली हमारी सर्टिफिकेशन भी इतनी वो नहीं होगी, इट्स जस्ट यू कैन सी स्टार्टअप। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स वगैरह अच्छे हैं, हम जो है काम कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। ये कोई ओ एस सी बी एस सी एस के लेवल की तो ऑब्वियसली नहीं होगी। सो बेहतर ये होगा कि आपको अच्छी सर्टिफिकेशन करें। और अगर आप स्किल्स की बात करें तो आप इसके बाद आगे चलेंगे। नॉर्मली ये होता है कि आपको कोई 4-5 महीने वेट करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। आप इसके बाद विद इन अ मंथ, आई कैन से, अब 1 महीने की प्रिपरेशन करके सी एच का एग्जाम दे सकते हैं इसके बाद, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा सी एच का एग्जाम इसमें, सी एच की जो आउटलाइन है वो कवर की है, ठीक है। सर कौन सी सा एच एग्जाम, $1200 का एग्जाम है। सर जी, कौन सा, ये एग्जाम का दोबारा बता दें कौन सा एग्जाम। एग्जामिनेशन में आपको डाल, चले, सी एच, ये इसी काउंसिल का एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेशन है, बेसिकली सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है। कुछ इस तरीके का आ रहा होता है नाम पर यहाँ पर। CEH इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, बस ये कहने की थोड़ा सा एंट्री लेवल है। ये थोड़ा हल्का है, बेसिक है, आपकी स्टार्टअप के लिए बेस्ट, ठीक है। अगर आपको और ऊपर की चाहिए जॉब, आपको अच्छी जॉब चाहिए, इंटरनेशनल जॉब चाहिए बड़ी, तो आपको जो है ओ एस सी पी, आपको ओ एस ई पी, आपको सी आई एस एस पी, इस तरीके की जो है सी एस एम, राइट, ये सारी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए जाना पड़ेगा। बट अगेन फॉर द स्टार्टअप ये आपकी बेस्ट रहेगी। और अगर ये आपको महंगी लग रही है तो आप EJPT कर सकते हैं। EJPT ये कोई $250 की सर्टिफिकेशन है, और इसकी भी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, यू कैन से। इसकी भी बेसिकली देखिए, ये होता है कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स के अंदर कॉमन क्या है? इनके अंदर कॉमन होगा सिस्टम हैक करना, वो हमने डाल दिया। इनके अंदर कॉमन होगा वेबसाइट हैक करना, वो हमने डाल दिया। इनके अंदर कॉमन होगा वायरलेस हैक करना, वो हमने डाल दिया, राइट। सो द मेन थिंग इज कि आप किसी भी हाल में इन लोगों का जो इनका जो कंटेंट है, उसमें से काफी हद तक आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर प्रिपरेशन
विद इन अ मंथ इंशाल्लाह आप जो है इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और गाइस बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट में करते हैं। लेट्स डू। अच्छा मुझे आप लोग बताएं चलें कि एंड्रॉइड करूँ, एंड्रॉइड एक्चुअली हम मिरर नहीं कर पाएंगे। तो उसका रीजन ये है कि मिररिंग का, या आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर वगैरह पता है तो बताएं जरा मिररिंग के लिए। जो हम करंटली यूज कर रहे थे वो तो अभी नहीं चल रहा। हेलो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। तो मिररिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर पता है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड स्क्रीन मिरर करने के लिए? Sir, you can use AnyDesk. एनीडेस्क, एनीडेस्क on Android? I don't know. I have never used it. Let me check. मगर एनी डेस्क तो दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता था ताकि आप अपनी स्क्रीन से उसका सिस्टम यूज़ कर सकें। Exactly, but again, AnyDesk आ रहा है अभी यहाँ पर आपके प्ले स्टोर में भी आ रहा है, और एवरी डिवाइस लिखा हुआ है, तो हाँ ये काम कर रहा होगा आई थिंक। हाँ वैसे एनी डेस्क आपकी विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के ऊपर भी डाउनलोड हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था कि जी जी। मैं विंडोज़ के ऊपर मैंने वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है उबुंटू, उसके ज़रिए मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर अब मैं लिनक्स डाउनलोड करूँ या फिर इस तरह मैं वर्क कर सकता हूँ? वन थिंग गाइस, यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेंशन करना भूल गया, या आपके सवाल से यहाँ पर मुझे याद आया। इसके अंदर हमने लिनक्स को कम डाला हुआ है, लिनक्स एक्चुअली बहुत कम है इसके अंदर। तो मैं इस आउटलाइन को थोड़ा जो है ना मॉडिफाई करूंगा और अच्छा करूंगा, ताकि लिनक्स आपके लिए ज्यादा चला। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। विंडोज की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बनाया गया है। इट्स नॉट ऑलवेज, ये जो है सिर्फ हैकर्स के लिए नहीं है, ये आपके घर के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल हो सकता है, या आपके जो है सर्वर्स में इस्तेमाल होता है, आपके बहुत हर जगह इस्तेमाल होता है अब तो लिनक्स। इवन आपके, आपको पता होगा एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास के अंदर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर सही। लिनक्स ना होता तो हो सकता है आज जितने सीसीटीवी कैमरास हैं, जितनी आईओटी डिवाइसेज हैं, ये सारी ना बनती, ठीक है। या फिर जी अगर जी। होती तो उनकी जो पेमेंट है, जो प्राइसेस है, वो बहुत ऊपर होती, क्योंकि लिनक्स फ्री है, टोटली फ्री है। विंडोज आपको पेड लेना पड़ता है, उसके अंदर वैसे भी बिल्ट इन वायरसेस होता है, तो एक अलग हजार है। मीटिंग का कोई पासपोर्ट नहीं है। मीटिंग की हमने सही। जो है लिंक पब्लिक की हुई है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी लिंक ब्रोकन होगी। सर, एक ठीक छोटा है। सा क्वेश्चन है ऑलराइट, कोर्स तो से चलें एक रिलेटेड। काम करते हैं। जी जी बोले। सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे कोर्सेज जो कोर्सेरा पे होते हैं वो एक लाइक टाइम फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम किसी भी वक्त उस कोर्स को एक्सेस करके उसको रीड कर सकते हैं, तो आपका कोर्स भी ऐसे ही होगा या एक फिक्स टाइम पे पूरे लेक्चर्स वगैरह होंगे? हमारा जो कोर्स है इसकी बेसिकली होगा कि हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी। मैं बता रहा हूँ आपको डेज एंड टाइमिंग्स। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, और ये कि 2 घंटे की एक क्लास होगी, ठीक है, एक मीटिंग 2 घंटे की होगी। सो दैट, और उसके ठीक। बाद हम कुछ टास्क वगैरह देंगे। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत हल्का है, ये वो है, बट इट्स नॉट। ये आपको आगे जाके हैवी लगने लगेगा, आप बोलोगे एक क्लास एक हफ्ते में करो, बट इंशाल्लाह आप देखेंगे। आप बस टास्क, हमें आपसे ये चाहिए होगा कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स है आपका, यू कैन से, अगर हम कोई टास्क दे रहे हैं वो आपका पूरा होना चाहिए। अगर हम कोई आपको होमवर्क, होमवर्क तो ना ही कहें आप उसे, आप टास्क कहें, होमवर्क बोरिंग है। अगर हम आपको कह रहे हैं यार ये मशीन हैक करके आना है, आपको कुछ भी करके, तो यू मस्ट हैव हैक द मशीन, राइट। आपको वो मशीन हैक करनी है, चाहे आप जो है नेट पे सर्च करें किस तरीके से। और ऑल हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि आपको जो बोल दें कि यार जाओ मशीन हैक करके आओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि आप जो है, अगर हम कोई टास्क देते हैं, छोटा मोटा ही होगा टास्क, बट यू मस्ट हैव टू फॉलो द टास्क, और आपको कंप्लीट करना होगा टास्क, ठीक है। हमें आपसे इसमें कोई ठीक है। पैसे ऐसे नहीं चाहिए, हमें आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, आपकी ये सारी चीजें बढ़ानी है, तो बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है, और थैंक यू। बाकी जो कोर्स है इसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी हमारे चैनल पे। आप कभी भी आके इसको जो है वो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, अच्छी बात ये होगी कि ये इसमें आप सवालात कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मिस कर देता है तो रिकॉर्डेड लेसन जो है वो कर सकते हैं। इधर एनी प्री, या इसकी प्री रिक्वेस्ट आई थिंक मैंने डाली थी, मतलब हमारा मुझे देखना पड़ेगा, और से कौन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। 100 सवाल। अच्छा लिसन, लेट्स डू वन थिंग। अभी आप लोग जो है अपने सवालात वगैरह कर लें,
क्योंकि मुझे अभी लिटरली समझ नहीं आ रहा है। आप लोग अपने सवालात में ही मुझे बता दें कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन में क्या देना चाहिए। ठीक है, मैंने प्लान ये किया था कि एंड्रॉइड लाइव हैकिंग करेंगे, बट ये कि वो एंड्रॉइड मिरर नहीं हो पा रहा। आप अगर कहते हैं हम लाइव कर देंगे, हैक भी हो जाएगा, बट यहाँ पर हम उसको एंड्रॉइड ओपन नहीं कर पाएंगे। मतलब ओपन हो जाएगा बट उसकी स्क्रीन नहीं आ रही। सो दैट्स द थिंग। ऑलराइट, आपके क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप काइंडली आप लोग अब जो है माइक ओपन कर सकते हैं अगर किसी को कोई सवाल है, सर ये या जो आप इसे टाइप सर्टिफिकेट कर है ये दें। पेड होगा? ये फ्री है बिल्कुल। एज आई मेंशन बिफोर कि आपको बस एग्जाम पास करना होगा। दो एग्जाम्स होंगे आपके। अच्छा, ये भी शायद मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। आपके दो एग्जाम्स होंगे। पहला एग्जाम होगा थ्योरेटिकल, इसमें 30 एमसीक्यूज होंगे। एक्चुअली इट्स मोर ऑन यू कैन से कॉन्सेप्चुअल, राइट। ये थ्योरेटिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल होगा। आपको जो है इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं, आपको हो सकता है प्रैक्टिकल एक तो एक्सरसाइजेस करनी पड़ जाए। बट अगेन ये 30 एमसीक्यूज होंगे और इनको आपको जो है पास करना होगा। ये फर्स्ट एग्जाम होगा। और सेकंड एग्जाम होगा, आपको एक रियल मशीन हैक करनी होगी लिनक्स की। ठीक है। ओके ठीक है सर। और सर सर मॉड्यूल ये ग्रुप पे सेंड कर देंगे। यस, तो वाला मॉड्यूल मैं थोड़ा एडिट करके सेंड कर सकता हूँ आपको। एक्चुअली ये मुझे जो है ना एडिट करना होगा, राइट। तो आप मुझे एक दो दिन का टाइम दें, हम इसको एडिट करके इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और डिस्कॉर्ड के अंदर सेंड कर ठीक है सर। देंगे। ठीक है गाइज। जी, बाकी आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल है, काइंडली टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। कोई सिली क्वेश्चन करने से अवॉइड करेगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम सलाम जी, बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो एथिकल हैकिंग है, ये हम पेन पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करेंगे या मुकम्मल एथिकल हैकिंग? जी जी, देखिए एथिकल हैकिंग जो है ये एक बड़ी टर्म है। आप जो है डिफेंस की तरफ जाएं, ऑफेंस ऑफेंस की तरफ जाएं, अटैक करें या डिफेंस करें, आप जो एथिकल हैकिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अटैकिंग यानी ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं और उसके अंदर भी आप जो है मखसूस एक चीज पकड़ लें, फॉर एग्जाम्पल आप जो सिस्टम की पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप जो है सिस्टम पेन टेस्टिंग पे कमांड हासिल करेंगे। आप अगर वेबसाइट पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप वेब पेन टेस्टिंग पे कमांड हासिल करेंगे। पेन टेस्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। हम जो एथिकल हैकिंग को ओवरऑल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफेंस भी दिखाया जा रहा है। मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया था कि हमने एक डिफेंस के भी एक से ज्यादा मॉड्यूल्स डाले हैं, ताकि आपकी अवेयरनेस कंप्लीट हो जाए। और फिर देखेंगे इसमें माइंड हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग वगैरह भी हमने डाली है। ठीक है। सो या बट अगेन ये ज्यादातर जो है इसमें पेन टेस्टिंग वगैरह कवर हो रही होगी। आपकी वायरलेस पेन टेस्टिंग है, आपकी आपकी वेब पेन टेस्टिंग है, आपकी सिस्टम पेन टेस्टिंग है। ठीक है। और फिर सोशल इंजीनियरिंग, माइंड हैकिंग भी पेन टेस्टिंग के अंदर आती है। आपको पता है फेसबुक वगैरह के अंदर बाकायदा इस चीज की असेसमेंट्स होती है। और जो है फेसबुक के स्टाफ को ट्राई किया जाता है कि किसी तरीके से सोशल इंजीनियर करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। इट्स नॉट ऑलवेज ये आप सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है फेसबुक की तरफ, इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज की असेसमेंट है। ठीक है। आप माइंड हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। सो या इट्स यू कैन से ये आपकी स्किल्स बढ़ाएगी। जी। ठीक हो गया सर। हाउ टू डील विद एंटी हैकर। हाँ, देखो अगर एक हैकर एक्सपर्ट है, फर्स्ट थिंग देखो एक मेन चीज तो ये है कि देखें नथिंग इज सिक्योर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता होगा। आप लोगों ने एनएसओ का नाम सुना है? किसी ने अगर सुना है तो बता। ठीक है, पेगासस का नाम भी नहीं सुना? वो फिल्म देखी होगी, किसी फिल्म में एक बटन दबाया हैक हो गया। देखा कभी ऐसे? यस। हाँ, ये देखा होगा आप लोगों ने। मूवीज में ये होता है, बटन दबाते हैं, कुछ जाता है। रियल लाइफ में हम सबको पता है कि नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूँ कि ये होता है। वो ये कैसे होता है? इसराइली कंपनी एनएसओ ने इसको जो है ना पॉसिबल करके दिखाया। इसराइल को देखें, उन लोगों को यहूदियों को अल्लाह ने ज़ाहिर दिमाग ज्यादा दिया हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा वायरस बना दिया, एक ऐसा स्पाईवेयर बना दिया। स्पाईवेयर होता है आपको जासूसी करता है, कि आपको सिर्फ एक कॉल आएगी, दो मिस कॉल जाएंगे व्हाट्सएप की, आप हैक हो जाओगे। हमारे पीएम पे भी अटैक हुआ था, इमरान खान पे। ठीक है। उनका भी मोबाइल हैक हो गया था। तो ये दुबई के एक शादी भी अटैक हुआ था। तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज इस्तेमाल करती आ रही हैं, स्टिल अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और बुरी बात यह है इसकी, शॉकिंग बात यह है कि आज भी इफेक्टिव है और आज भी अपने आप को अपडेट करता जा रहा है ये हर सिस्टम के साथ। ठीक है। तो ये इतनी खतरनाक बात है कि आप जो है, लेकिन अगेन हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन को इस लेवल की नहीं है कि उनके काम की हो। अगर उनके काम की होती तो हम अब तक हैक हो चुके होते। और अगेन हम हैक हो चुके हैं। एनएसओ कंपनी के सीईओ ने, गालिबन सीईओ था या कोई यू कैन से कोई मैनेजर
था, उसने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उसने बताया कि हमने जितने भी मोबाइल देखे ना उन सब के अंदर आप जब पावर ऑफ करते हैं तब भी वो मोबाइल मोबाइल चल रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर है एक बंदा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ ये बात कर रहा है तो वो खुद से एक लेमैन की वो तो नहीं कर रहा है ना, वो प्रॉपर बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप पावर ऑफ कर भी देते हैं तब भी आपका मोबाइल चल रहा होता है और वो एक एक चीज स्पाई करके डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है हमारे पास। मतलब कि हमने इसराइल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट नो मैं सही है यार। कहाँ पर था। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ इसको हमने टोटल कवर कर लिया था। मैं बस रैप अप करता हूँ इस चीज़ को कि भाई उसके बाद ये है कि अब देखें मेन चीज़, मेन कंसर्न, मेन बात ये है कि हम सब हैक हो चुके हैं। हम सब उनकी मुट्ठी में हैं, हमारी रग रग में घुसे हुए हैं वो लोग। ठीक है, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो उनका है, आप जो खाने पीने की चीज़ें उनकी हैं। आपको पता है आपकी वेबसाइट जहाँ होस्ट होती है, जहाँ सबकी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं, आई कैन, डोमेन्स। डोमेन्स, वो इसराइल का है। everything is there in their hands, right? So the main thing is कि वो although चार अलग कंट्रीज का है, but the thing is कि जाहिर है वो कवर तो वही लोग कर रहे हैं। So the thing is कि हमें अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं ना वो हमें करना है। और बाकी हमारा कोई डाटा इतना नहीं है, हमारे कोई जो है ना, हम कोई प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं है कि हमारा जो है ना डाटा उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जिस दिन होगा वो हमें हैक कर चुके होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो दीज आर द यस। थिंग्स। हमारे पीएम पे भी अटैक हो चुका है, उनका डाटा लीक हो चुका है, तो हम लोग क्या चीज़ है, हमारे बाकी सबको जो है ना अटैक कर चुके हैं ये लोग। दुबई पे अटैक हो गया है। आपकी जो है व्हाट्सएप कंपनी को, इवन व्हाट्सएप पर तो ये इल्ज़ाम भी था कि व्हाट्सएप इसराइल का साथ दे रही है हैक करने में, ठीक है। अगर जब बाद में इन लोगों ने केस कर दिया था इसराइल पे, उस कंपनी पे, बट खैर ये अलग चीज़ें हैं, अलग बहस है पूरी। सो द मेन थिंग इज के और मजे की बात आप देखें, आप लोगों में से भी बहुत कम लोग लिनक्स इस्तेमाल करते होंगे, सब विंडोज की तरफ होंगे, ऐसे ही है। मोस्ट ऑफनली आप लोगों आप सब ऑलमोस्ट जो है ना विंडोज की तरफ है। अब बात वही है, देखें कि एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ, या चले एक दो होंगे, चले मैं अगर 10 भी मानूं, अभी हमारे पास गालिबन कोई 200-300 लोग हैं, तो अगर हम 10 भी माने तो 50 भी माने तब भी इनफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम 250 में से 200 भी है ना तब भी मेरे लिए इनफ नहीं है। 250 के 250 को पता होना चाहिए लिनक्स क्या है। उसका रीजन ये है कि विंडोज, आपको पता है विंडोज को खत्म ही इसलिए किया गया था, या विंडोज से लोग ट्रांसफर इसलिए हो रहे थे लिनक्स लिनक्स पर, क्योंकि सबको असलियत पता चल गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट आपकी जितनी भी प्राइवेसी है सबको बेच रहा है, एजेंसीज को बेच रहा है, कंट्रीज को बेच रहा है, ठीक है। आपकी जो है फेसबुक इस्तेमाल कर रही है आपकी प्राइवेसी को, आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपने ये चीज़ तो अक्सर देखी होगी, आप कुछ दो चार बातें करें किसी चीज़ के बारे में, उसका ऐड आ रहा होता है अगले दिन, या उसी दिन जो है ना 2-4 घंटे बाद। तो ये सब चीज़ें रियल हैं, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स नॉट जस्ट अ मिथ, ठीक है। ये सब चीज़ें रियल हैं, और ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। सर बट अगेन व्हाट्सएप हमारा पे डाटा ऐसे उनके लिए होता है। इम्पोर्टेंट नहीं है। जी 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 बिल्कुल, हमारा सर डाटा उनके व्हाट्सएप लिए पे ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है। है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कॉल पे जिस अभी आप चीज़ के बारे देखें, में बात कर रहे होते हैं नीचे उस चीज़ के बारे में ऐड आने लग जाती है। अब तो देखें ना, असल में व्हाट्सएप मेटा का है, तो अब तो मेटा ने उसको और वो भी कर लिया है। तो अब तो आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो जरूर होगा। अगेन अभी आपने देखा होगा, मुसलमानों ने बहुत आवाज उठाई गजा के बारे में। तो जिसने जिसका बड़ा नाम आ रहा था, जिसने ज्यादा किया उसको बैन किया जा रहा था, डिलीट किया जा रहा था। ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स है ना, इन पे लगाया गया है। अगर गजा ज्यादा आ रहा है और उस पर इंट्रैक्शन ज्यादा आ रही है, रिएक्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको बैन कर दो। ये इनके सिस्टम्स पे लगा हुआ है। दीज आर द थिंग्स। ये देखो इनका जो अंजाम है वो जाहिर है अल्लाह को पता है, और हम सबको भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका अंजाम क्या है, और हमारा अंजाम क्या है। बस हमें अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए और अपने एंड से अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। हमारी अपनी कोशिश है, उनकी अपनी कोशिश है। ऑलराइट यस गाइस, सर। सो दिस इज द थिंग। एंड अब मुझे जो है ना, आप लोग अपने और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली करें, ताकि उसके बाद मैं आपको छोटी सी एक डेमोस्ट्रेशन दूं और उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करें। अच्छा आप लोग सर बताएं, चले मैं आपको 2-3 ऑप्शंस देता हूँ, लिसन। मैं आप लोगों को 2-3 ऑप्शंस देता हूँ। बताएं सर। एंड्रॉयड हैकिंग, लिनक्स हैकिंग, विंडोज हैकिंग, बताएं। सर एंड्रॉइड है क्या? सर एंड्रॉइड से स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स गेट सम मोर वर्ड्स। गाइस आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं और वॉइस पे भी बता सकते हैं, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। वेब हैकिंग। सॉरी, सर एंड्रॉइड। recorded, yes it is being recorded. Android सर hacking में also Linux, Linux, yes। सर एंड्रॉइड इनमें से
सर इनमें से वहां से स्टार्ट जो इन सबको लीड करे, यानी एक चीज जो सबको लीड करे, एंड्रॉइड या को भी ऑलराइट। लीड करे, इनके जितने भी हैकिंग है ना, एंड्रॉइड होगी, वेब हैकिंग, इन सबको जी जी। लीड करे, उससे स्टार्ट। सॉरी मैं समझा नहीं। अ, सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जी जैसा बोले। कि नहीं नहीं, ये अभी अभी किसी ने कोई बात की थी, सॉरी। मैं अपने कलीग से बात कर रहा था। जी जी बोले, क्या कह रहे थे, जी सर, लीड कर रहे थे, वो कौन था? सर वो कह रहे थे सर कि मैं इनमें से किसी ऐसी चीज को सिलेक्ट किया जाए जो कि आगे वेब को भी हैकिंग की को भी लीड करे और एंड्रॉयड हैकिंग को भी लीड करे, एग्जैक्टली exactly, मैं जो यानी अभी कि टूल यूज इन तीनों में करूंगा, से कोई एक हो। या मैं जो अभी टूल यूज करूंगा बहुत फेमस है, बहुत बदनाम है, बहुत पुराना है। बट ये कि आपकी डेमोस्ट्रेशन के लिए काफ़ी है। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मैं ब्लैक हाइट चीज़ें इस्तेमाल करूँ। ये चीज़ वाइट हाइट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एज अ C2 फ्रेमवर्क भी अब इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइम तक इसको इस्तेमाल किया जाता रहा भी है। और C2 फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलें, मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऑफेंसिव सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, रेड टीम ऑपरेशंस के अंदर, पेन टेस्टिंग के अंदर C2 फ्रेमवर्क इस्तेमाल होते हैं। जब आप किसी को हैक कर लेते हैं तो उसको आप कमांड एंड कंट्रोल देते हैं दूर से बैठ के। मतलब एक बंदे को मैंने अगर हैक कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बंदा है, मैं उसको पाकिस्तान से हैक करके बैठा हुआ हूँ, तो मैं उसके सिस्टम पे कमांड्स कैसे रन करूंगा, क्या करूंगा, वो सारी चीजें मेरा C2 फ्रेमवर्क देखेगा। गाइस काइंडली अपना माइक, वेट अ सेकंड। अच्छा अब वो बोलें काइंडली जो मुझे अच्छा मेरे ख्याल से ये आपने बात की थी, ठीक है। चलें, तो ज्यादातर बोर्ड्स जो है एंड्रॉइड के हैं। लेट्स गो फॉर एंड्रॉइड। अरे गाइस, मैं आपको एक काम ये कर सकता हूँ कि एंड्रॉइड जो है हमारा वो भी मीट पे आ जाएगा, सो दैट ही कैन आल्सो शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस, राइट? और जिस पे हम जो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? जी जी प्लीज। सर ये लिनक्स वगैरह के अंदर हमारी जो सी कोडिंग यूज होगी वो कौन सी लैंग्वेज की होगी? वो HTML होगी, CSS, जावा? विच लैंग्वेज वुड बी इट? आप लिनक्स में किसी भी तरह की, किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि स्क्रिप्टिंग कैसी होगी, स्क्रिप्टिंग किस लैंग्वेज में होगी, तो वो बैश यस सर। होगी। बैश स्क्रिप्टिंग होगी आपकी। आप ओके। एक एक टूल से, आप जो है एक एक दो दो लाइनों से आप जो है ना, चार चार पांच पांच, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 10 10 20 20 आप काम जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। आप बैश स्क्रिप्टिंग पे अगर हाथ बिठा लेते हैं अपना, ठीक है। तो ओके लिनक्स सर। आपका जो है एक, यू कैन से इवन हमारे इस एक्सपर्ट्स का मैं एक कहूंगा कि हमारा एक कुलीग है लिनक्स। लिटरली इट्स, हमारी बैश स्क्रिप्टिंग हमारा एक कुलीग है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, सर मेरा एक सवाल है। जी जी बोले। सर जिस तरह के यानी कि ये नेटवर्क चल रहे होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है या किसी हम्म ऑर्गेनाइजेशन का, इनको अपना सर्वर होता है, अपना उनका एक अपना इंटरनेट होता है। हम्म। तो वो यानी कि उनको तो इजीली हैक नहीं कर सकते ना वो लोग, या वो भी हो सकते हैं इजीली हैक, और वो किस तरह होते हैं देखें, यानी? मैं आपको बताता हूँ, एक बात याद रखें। हाँ अच्छा, आप रीच कर पाते हैं ना उसे, आप ओपन वीपीएन या किसी भी तरह की टनल लगा रहे होते हैं, राइट? तो आप रीच कर पा रहे जी होते हैं जब आप रीच कर पा रहे हो ना किसी भी चीज को, तो जी जी। वो हैक हो सकती है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक फेमस कोट है कि भाई, मोस्ट सिक्योर, द मोस्ट सिक्योर सिस्टम इन द वर्ल्ड इज अ सिस्टम दैट इज शट डाउन। जिसका पावर, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन टूटा हुआ है ना, वो सिस्टम आपका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर है। क्योंकि जाहिर है वो ठीक। चल नहीं रहा तो वो हैक नहीं हो सकता, जी जी राइट? बिल्कुल। ये चीज है। एक अच्छा जी, क्वेश्चन सर। चले। जी जी बोले। सर एक क्वेश्चन। सर ये जो है रिकॉर्डिंग, इसका सॉरी। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी जो रिकॉर्ड हो रहा है जूम ये पर? आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब के चैनल की लिंक भी हमने पहले दी थी आप लोगों को। एंड आप जो है इसको वहां से देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब वगैरह कर दिएगा, देख लिएगा अगर आपका दिल करे, सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर, इंशाल्लाह आगे भी जो वीडियोस वगैरह आ रही होंगी आपके पास आ रही होंगी। बाकी इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि आपकी जितनी भी वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड होकर वहां पर सेव हो जाए, ठीक है। सर ये बैश सिंपल कोड होता है या फिर ये लाइनिंग फॉर्म कोड होता है, यानी कि एक पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, या फिर -B ये पुट बहुत करेंगे तो सिंपल है। मैं कोड आ आपको जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ भी यार, चलो ये देखो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर नेम, और आगे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये बैश स्क्रिप्टिंग का बेसिक है। अब देखो, मैंने एक लाइन लिखी, आधी लाइन, और इसने मुझसे क्या कर दिया, एक प्रोग्राम बन गया कि जो क्या कर रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा है। मुझसे बोल रहा है कि मेरा नाम बताओ,
और आगे जाके वो नाम की जो वैल्यू है वो वेरिएबल में सेव हो जाएगी नेम के। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अम्मार। अब इको करता हूँ अगर मैं हेलो, और आगे मैं नेम के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ इसको। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आसान करके बता रहा हूँ आपको। अब वो देखो हेलो अम्मार कर रहा है, इस नेम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो सेट करके उसने मुझे रिटर्न कर दी। खैर ये एक स्क्रिप्टिंग के अंदर की चीज आ गई। अगर मैं आपको एक नॉर्मल बात करूँ, देखिए मैं यहाँ पे कमांड्स वगैरह चला सकता हूँ। मैं टीएमपी के अंदर चला गया, मैं यहाँ पे एलएस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ब्रो पीडब्ल्यूडी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ओएमआई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है बाकी सारी कमांड्स चला सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सब कमांड्स को एक फाइल में डाल दूँ, उसका उसकी एक्सटेंशन रख दूँ डॉट एस एच। चलिए मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एलएस, में डाल देता हूँ ओएमआई, में डाल देता हूँ पीडब्ल्यूडी, में डाल देता हूँ डब्ल्यू, में डाल देता हूँ आपका आईडी। राइट, इसको सेव करते हैं और मैं इसको रन कर देता हूँ बैश के साथ। तो अब देखें वो सारी कमांड्स चल गई। ये एलएस का आउटपुट आ गया, ये आपकी टीएमपी आ गई, ये आपका ओएमआई का आउटपुट आ गया, ये आपके डब्ल्यू का आउटपुट आ गया, और ये आपके आईडी का आउटपुट आ गया। ये कमांड्स क्या होती हैं, आप लोगों ने चूंकि देखो विंडोज इस्तेमाल करते रहे ना, विंडोज आपको कभी भी डेप्थ में डीप में नहीं जाने देती। आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर एरर भी आता है ना, उसमें लिखा होता है इतना बड़ा सा ट्रबल शूट कर दो। आप ट्रबल शूट के बटन पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा घूमता है, अगर हो रहा होता है तो ठीक, अदरवाइज वो बोलता है कि भाई नहीं हो रहा। आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, आप उसको बोलते हो ट्रबल शूट करो। मतलब ये कि आप एक नॉर्मल बंदा जो है डीप में घुस ही ना पाए। विंडोज ये चाहता है, विंडोज आपको कभी भी घुसने नहीं देता ज्यादा। लेकिन आप लिनक्स के अंदर अगर आप चाहोगे तो आप सब कुछ ओपन कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे देखें लिनक्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरी बूट की फाइल है, आपके सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तो आपकी जो है बूट की फाइलें वहाँ पे काम हो रही होती है, यार इनिट की फाइल। मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं यहाँ से तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मैं अपने सिस्टम को तबाह कर सकता हूँ पूरे तरीके से यहाँ से, चेंज भी कर सकता हूँ पूरे तरीके से यहाँ से। पूरे लिनक्स को मैं लिनक्स का नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं मार लिनक्स लिख सकता हूँ। आपको पता है इंडियंस ने माशाल्लाह से एक हमारे पाकिस्तानी ने भी काविश की थी अभी। लेकिन बहरहाल इंडियंस ने अपनी प्रॉपर जो है वो बनाई हुई है लिनक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे पास ऐसा जब भी कुछ नहीं है, ठीक है। इंडियंस भी काफ़ी आगे हैं इस फील्ड के अंदर। उन्होंने, आप सर्च करें गरूदा लिनक्स, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो बॉस लिनक्स भी था इंडिया का, आई डोंट नो, या ये रहा भारत ओएस कुछ इसका नाम है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है गरूदा ओएस। ये गरूदा लिनक्स जो है प्रॉपरली मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, आर्च बेस्ड है। और ये कि ये हैकर्स वगैरह के लिए ज़्यादा वो है, सुटेबल है। अब ये दोनों देखें माशाल्लाह से प्रॉपर मेंटेन्ड, और ये कि वेल मेंटेन्ड इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन्होंने बना के बैठे हुए हैं ये लोग। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लिनक्स चलाने वाले बंदे नहीं है। तो हम चलाना सीखेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट सीखेंगे, उसके बाद जाके बात आएगी ना आगे की। सर ये जो बने हुए हैं हमारे पास ऑलरेडी लिनक्स मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, अगर हम उन्हें उठाते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं तो आपको मैं उनको मजे की सेल्फ बात यूज़ के लिए बताता हूँ। इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि ये जो इंडियंस ने किया है, इंडियंस ने भी यही किया है, इन्होंने उठा के मॉडिफाई किया है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बंदे भी नहीं मिले कि जो मॉडिफाई कर सके। यस मीट चल, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। और राइट, या मेरी आवाज तो आ रही है, आप लोग देखें अपना नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, तो बहरहाल द थिंग इज कि और नॉट ओनली इंडिया, आप ओपन करें, ये देखिए मैं अभी करेंटली पैरेट ओएस चला रहा हूँ। अब पैरेट ओएस जो है ये एक पैरेटसेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। लिनक्स जब बन गया, लिनक्स टोटली फ्री था सबके लिए। अब जब हम्म, एक चीज फ्री पड़ी हुई है तो जाहिर है ज्यादा लोग उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सबको पता है यार एक तो फ्री है, ऊपर से इसका जितना भी कोड है वो मेरे हाथ में है। तो लोगों ने अपने अपने तर्ज का, अपने अपने नाम का, अपने अपने स्टाइल से बना बना के पब्लिश कर दिया। आप लोगों ने काली लिनक्स बहुत सुना होगा। जी लिनक्स के बारे में जिसको पता होगा उसने काली जरूर सुना होगा, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जी, तो बहुत फेमस है। काले ठीक है, लिनक्स बहुत यूज होता है, वो उसके ऊपर हाँ ज़्यादा बिल्ड एग्जैक्टली किया exactly. जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और काली लिनक्स किसने बनाया? जिसने ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने, जिनका ओएससीपी की सर्टिफिकेशन है, मैंने आपको अभी बताई थी कि जो बहुत टफ है। ठीक है, तो उन लोगों ने बनाई है काली लिनक्स। अभी जो काली लिनक्स है ये थोड़ी हैवी है, इसमें एरर्स हैं, इसमें दो चार चीजें और हैं। तो बस ये कि लेकिन अपार्ट ऑफ दैट आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक प्रॉपर हैकर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी टूल किट है, प्रॉपर हैकिंग की टूल किट है। और आप जो है उसको यू कैन से आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑलमोस्ट हर तरह की हैकिंग के लिए। ठीक है, और ये कि वो मेंटेन भी होती है, तो या बट अगेन द थिंग इज कि अवेयरनेस चाहिए, हमें अवेयरनेस लानी है, तो वही हमें यहाँ पे करना होगा। ऑलराइट गाइस, लेट्स अब जो है इसके भी मेरे ख्याल से को 5-10 मिनट ही रह गए इस मीटिंग के भी।
तो बस इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको बस एंड करते हैं, ठीक है। मैं अब एंड्रॉइड को ओके हैक सर। करता हूँ एंड फिर हम जो है वो करते हैं। अब जो एंड्रॉइड हैक करने के लिए हमें सबसे पहले ना एक एपीके फाइल बनानी होगी, राइट। मैं जल्दी से एक एपीके फाइल बनाता हूँ एमएसएफ वेनम इस्तेमाल करके। एंड्रॉइड आई डोंट नो मेरी आईपी क्या है। ठीक है, लेट्स से कुछ भी हम नाम डाल देते हैं इसका, सेटिंग्स डॉट एपीके कर देते हैं अगर हम इसको, तो ये क्या होगा, सेटिंग्स डॉट एपीके की फाइल में सेव हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर देखिए ये आ रही है हमारी फाइल। मैं सिंपली एक पाइथन का सर्वर खोल लेता हूँ। सर कुछ कमेंट में कह रहे हैं वेब हैकिंग की डेमो दें। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट दिखाएगा जरा, मैंने चैट जूम में कुछ पे बोल रहे हैं। कमेंट रीड कर। चैट में कुछ आ रहा है क्या? जी जी आप बोलें, क्या कह रहे हैं? ओहो, वेब हैकिंग की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा चैट रीड करें। चैट रीड कर लेते हैं। एंड्रॉयड लैब सेटअप रिक्वायरमेंट्स, वेब हैकिंग एंड्रॉयड, वेब विंडोज हैकिंग से सारी करें एंड्रॉयड हैकिंग, ये ऑल्सो यूजिंग काली लिनक्स। एक्चुअली मैं भी एग्जॉस्ट हुआ हुआ हूँ, पिछले कोई 48 घंटे से मैंने नींद नहीं ली है, सोया नहीं हूँ एक मिनट के लिए भी। तो मुझे जो है बस अभी क्लास को एंड करना होगा। इंशाल्लाह हम करेंगे, टेंशन नहीं लें, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और ये कि वेब को भी करेंगे। एंड्रॉइड लैब ज़्यादातर एंड्रॉइड का आ रहा था इसलिए मैं एंड्रॉइड की तरफ जा रहा हूँ अभी। बेस्ट एंड ऑल्सो गो, आई थिंक गो इज द बेस्ट। या बिल्कुल, गो लैंग्वेज आपकी गूगल की लैंग्वेज है और गो बहुत फास्टर लैंग्वेज है। सर पेन टेस्टिंग स्टार्ट करें प्लीज, टोटली न्यू टू लिनक्स, कोई मसला नहीं, लिनक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेन टेस्टिंग सर, एंड्रॉइड टेस्टिंग टाइम टोटली एग्जैक्टली। ये जिसने भी बात की है बहुत अच्छी बात की है। आपको एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग जो है आगे जाके ज़्यादा काम नहीं आएगी। और आपने को ना नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पर इस कोर्स के अंदर भी एंड्रॉइड हैकिंग नहीं डाला है, राइट। ये डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हैकिंग की तरफ एक इंटरेस्ट आ जाए। ये उस लिए क्योंकि आप बिलीव मी, पाकिस्तान के अंदर ऐसा सीन है कि आप जो है फ्री में भी अगर एक चीज आप जो है वो करके देना प्लेट में रख के, तब भी बोलेंगे नहीं यार इसमें कोई चीज और फायदे की होगी, तो इसमें कोई नुकसान की चीज है। और नुकसान की चीजें उठा उठा के पेड़ खरीदेंगे और उनको जो है ना इस्तेमाल करेंगे। तो यस, तो हमने इसलिए इसको एंड्रॉइड हैकिंग रखा था। चलो आप लोग बताएं, अगर आप कहते हैं वेब हैकिंग तो मैं वेब हैकिंग कर लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा किसी को। सर नहीं, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी सर हुई है तो समझ आ उसके जाएगी मुताबिक असल वेब में अब हैकिंग देखो थोड़ी ना, इजी नहीं हर होगी। हो किसी जिसका की फायदा नॉलेज भी वेब हो ना। डेवलपमेंट की नहीं है। जी जी। नहीं चले बाद में उनको समझ आ जाएगी, लेकिन ये हो कि जो चीज हो ना उसका फायदा भी हो बाद में भी अभी हमें तो देखें, लिसन लिसन, लाइफ में भी फायदा हो। अभी जो मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा ना, उसका जाहिर है कि मैं अभी एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द क्लास एंड ऑब्वियसली ये एक अच्छी चीज भी नहीं होगी। क्योंकि वो जो एंड्रॉयड हैकिंग है ये अच्छी चीज कंसिडर नहीं की जाती, जब भी मैंने नहीं डाला हुआ। ये ब्लैक हैट के अंदर आ जाता है। पेन टेस्टिंग के अंदर एंड्रॉयड हैकिंग बहुत कम आती है, जब आपकी थ्रेट इंटेलिजेंस करनी होती है। आपको जो है वो इनसाइडर थ्रेट अंदर का निकालना होता है ऑर्गेनाइजेशन का। आपको या फिर जो है रेड टीम ऑपरेशन करना होता है, उस लेवल के असेसमेंट में आती है। नॉर्मली समझ लें कि बस आपकी पेन टेस्टिंग के अंदर एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग नहीं आती, ठीक है। तो बट ये कि मैं अभी इसको जिस टूल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस टूल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिस टूल से मैंने ये भी के फाइल बनाई है, उससे आप वेब को भी हैक कर सकते हैं, आप सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं, आप नेटवर्क को भी हैक कर सकते हैं। आप जो है हैक करने के बाद एक मशीन से दूसरी मशीन में भी जा सकते हैं। आप एंड्रॉयड को भी हैक कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सर गाइस? जी क्यों बोले। ना सर क्यों ना नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ किसी एक चीज़ को उठाया जाए और उसके बारे में एक मुकम्मल डिटेल्ड लेक्चर दिया जाए। क्योंकि फिलहाल जी जी। अगर सिर्फ एंड्रॉयड हैकिंग भी हो रही है, वो आप कोड पुट कर रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कोड क्या है कैसे है, हाँ आपने मेरे हाँ, नहीं सामने नहीं, अभी कोड तो पुट किया है वो हो गया। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। लेकिन अभी हम लोग इतने खास लेवल पे नहीं है और देखिए हमारे मैं आपको एक बताता तरह हूँ, से ना सर के ऊपर से जहाज जा रहा है, वो वाला सीन ही मैं है। समझ गया डियर, माय डियर, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। और अब देखिए मैं आपको एक बहुत नॉर्मल बात बताता हूँ। मैं भी जी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा ना एक एक चीज, तो आज डेमोस्ट्रेशन के अंदर जितने लोग हैं, अभी मैं पाकिस्तानियों की नेचर हम सबको पता है यार। जी आज पता देखेंगे है अच्छा पता है। एंड्रॉइड ऐसे हैक होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, चलो भाई आज सीरीज ज्यादा हो गई, घर जाएंगे अगली बार
सुस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो लिहाजा अब हम देखो, नॉलेज उसके लिए होती है कि जो गेन करना चाहता है। आपको पता है इंटरनेट के अंदर सब कुछ डेफिनेटली। पड़ा हुआ है, इंटरनेट में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप जाएं कभी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं, आप इसी काउंसिल पे चले जाएं, $1200 का कोर्स खरीद लें, $1900 का आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा पूरा। आप $1900 से खर्च कर रहे हैं, आपको एक साल के लिए सिर्फ वो कंटेंट दे रहे हैं। वो लोग पैसे किस चीज के ले रहे हैं? वो लोग पैसे ले रहे हैं आपसे इस चीज के कि उन लोगों ने इंटरनेट पे जो सारा पड़ा हुआ है ना, नॉलेज पड़ी हुई है, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया बस। वो इस चीज के पैसे ले रहे हैं आपसे। आपका टाइम बच रहा है, दैट्स अदरवाइज राइट। आप करने बैठेंगे तो आपको ये हो सकता है कि टाइम लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, आप वो चीज एक साल में कर रहे हो। बट अगेन द थिंग इज के मेन चीज जो होती है ना, वो इंसान की अपनी विल होती है, इंसान की अपनी कंसंट्रेशन और फोकस होता है। अब जो लोग कंसंट्रेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे ना, तो वो अगली क्लासेस में आएंगे और उनमें हम टेंशन नहीं लें, हम डिटेल में जाएंगे। हम एक एक ओके चीज की सर। डिटेल में जाएंगे, ठीक है? एक एक चीज के अंदर इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं उनको सर नवीद इंशाल्लाह आपको ट्रेन करेंगे उनमें, और उनसे आप इंटरेक्टिव सेशंस भी लेंगे, और सेशन के एंड में आप जो क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकेंगे, ठीक है? ठीक। सर जी। सर मैं जी सर, मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे इंटरेस्टिंग है कि मैं हैकिंग सीखूं, पर मुझे कुछ नहीं पता। लिनक्स ये जो भी है, काले लिनक्स कोई मसला और नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई मसला नहीं है। लिसन, अभी एक तो बात मैं मुझे आप लोगों कुछ को पहले, समझ नहीं आ रही, आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है बस। आगे यही सीन ऑलराइट। होगा या आगे यही सीन होगा या कुछ इंटरेस्टिंग अब होगा, देखिए ना, मतलब हमें समझ आएगी। मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, आप लोगों ने आउटलाइन जब पढ़ी थी, पता नहीं आप शायद लेट आए हैं। आउटलाइन तो इतनी बेसिक थी ना कि मुझे आउटलाइन को जल्दी जल्दी कवर करने में भी मसला नहीं हो रहा था कि यार ठीक है, इसको आगे मैंने यहाँ पे बोला आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स पढ़ेंगे, हम आगे चलेगा। अब साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स पढ़ेंगे क्योंकि इन सब में, इन सारी क्लासेस में बेसिक्स हो रही होंगी। तो और कितना डिटेल में जाना है आपने? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम इन सारी चीजों को डिटेल में लेके चल रहे हैं, और ये बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। और ठीक है अगेन सर। आपकी लिनक्स पक्की करने के लिए हम जो है इसमें लिनक्स ऐड कर देंगे। मैं इसको मॉडिफाई करूंगा और इंशाल्लाह अच्छी आउटलाइन जो है, प्रॉपर आउटलाइन आपसे शेयर की जाएगी। ओके सर। ठीक है सर। ओके। चले ऑल राइट। तो अभी एंड्रॉइड की तरफ चलते हैं और फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है गाइज? ठीक है सर। अब मैं पाइथन का सर्वर खोलता हूँ, मैं सिर्फ ये फाइल जो है एंड्रॉइड के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है? मुझे एंड्रॉइड देगा डियर? सर ये फाइल थ्रू वो है, हम ठीक है। मैसेज भी जा सकती है? जी जी बिल्कुल जा सकती, ये मैसेज एमएमएस के थ्रू जा सकती है, बट वो मीडिया फाइल मांगता है। आप जो व्हाट्सएप वगैरह पे भेज सकते हैं। जी बोलो। स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ ना, अभी नहीं, लिसन। सर आप मैक यस। एड्रेस से किसी का स्क्रीन स्टॉल कर सकते हैं? एक मिनट दिएगा डियर, यू कैन स्टार्ट। जी जी, अपना सवाल काइंडली दोबारा बोलेंगे? सर मैंने पूछा अगर आपके पास किसी का मैक एड्रेस मौजूद हो तो आप उसकी स्क्रीन को स्टॉल कर सकते हैं? स्क्रीन को इंस्टॉल करने से आपका क्या मुराद इंस्टॉल है? नहीं, आप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप एस टी यानी ए रोक एल देना? के STALK यानी आप स्टॉप? उसकी स्क्रीन देख सकते हैं, आप उसकी स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, वो क्या कर रहा है। अनऑथोराइज्ड वे में आप नहीं देख सकते। आपको जब मैक एड्रेस पता होगा ना, अच्छा ये एंड्रॉयड आ गया, आपको जब मैक एड्रेस पता होगा तो आप जो है उसकी उससे बात कर सकेंगे, एक्चुअली लैन में रहते हुए, ठीक है? आप उसको नेटवर्क के थ्रू हैक कर सकेंगे, आप प्रोटोकॉल्स के थ्रू हैक कर सकेंगे, वो भी अगर उसमें होगा, उसमें कोई कमजोरी होगी तो। आप मैक एड्रेस के थ्रू डायरेक्टली उसकी स्क्रीन मिररिंग करना या उसको हैक कर लेना, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट इवन पॉसिबल टिल नाउ, ठीक है? ओके। हाँ, ब्लूटूथ हैकिंग होती है। उसमें ये होता है कि आप जो है जाहिर है उसमें पैकेट्स वगैरह का सीन होता है, वो सारी एक लंबी चीज़ है। बट वो इसमें डायरेक्टली नहीं आती, ठीक? ब्लूटूथ के अंदर ज्यादातर मैक को इस्तेमाल किया जाता है, बट ये कि डायरेक्टली मैक एड्रेस हाईजैकिंग या हैकिंग के अंदर नहीं आती वो। अच्छा, ब्राउजर ब्राउजर ओपन करिएगा। दैट्स लॉन्ग प्रोसेस। यार ऑलराइट। खत्म फटाफट अब एंड्रॉइड को डिस्कस करो ताकि सिस्टम खत्म हो। ठीक है ना? एंड्रॉइड को अपना माइक बंद कर लें आप काइंडली। हम एंड्रॉइड पर ही हैं, आप अपना माइक बंद कर लें। जी जी।
अभी देखा जरा। ना, 259 है ये। 249, 259, 259। ठीक है, अब यहाँ पर एंड्रॉयड एपीके आ रही है ये फाइल, इसको हमने डाउनलोड किया। और यानी कि हमें 2 मिनट के लिए किसी का मोबाइल चाहिए होगा, बस 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। अभी आप देखें, विद इन मिनट हमारा जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड ठीक है, अब हम इसको, अच्छा अभी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर मैं जल्दी से एक काम करता हूँ कि जी जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, या स्टॉप इट। ये डिलीट नहीं करेगा इसे। यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ऑलराइट, एंड्रॉइड के अंदर अब हमारा जो मालवेयर है वो डल चुका है, ठीक है। अब हम सिंपली जी। इसको हैक करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सर्वर खुल गया। अब यहाँ पर मोबाइल के अंदर ज़ाहिर है एक टाइम पे एक स्क्रीन शेयर हो सकती है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन अब मैं यहाँ से सिंपली इस ऐप को क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने ओपन किया इस ऐप को, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ से कुछ हुआ, ये मेरे पास पूरा शेल आ गया। अब मैं इसका मोबाइल पूरी तरीके से हैक कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर नज़र डालें हेल्प के अंदर इस सेशन की, मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं सारी ऐप्स देख सकता हूँ क्या क्या है इसके पास। मैं कोई भी ऐप रन कर सकता हूँ, मैं कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं जो है एसक्यूएल क्वेरी से सारी डेटाबेस की सारी फाइल्स निकाल सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपना ऑडियो को, मैं आपकी चेक रूट को चेक कर सकता हूँ, मैं एसएमएस डंप कर सकता हूँ, मैं जियो लोकेशन निकाल सकता हूँ इस बंदे की, मैं जो ऐप डाउनलोड किया है हमने वो छुपा सकता हूँ। ये बहुत आम और छोटे छोटे से फीचर्स हैं, आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने खतरनाक फीचर्स भी होते हैं। मैं इसकी पूरी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ माइक को, मैं वेबकैम खोल सकता हूँ इस बंदे का। आपको अंदाजा हो रहा होगा, एक हैकर अगर आपके पास एक किसी भी तरीके से मलिशियस फाइल मालवेयर डाल देता है, तो आपके डाटा, आपकी प्राइवेसी की वो धज्जियां कैसे उड़ा सकता है। ठीक है, सर आप जिस सर एक नेटवर्किंग एक क्वेश्चन। कमांड, जी जी बोले। सर ये हमारे जो से आजकल न्यू लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 और 13, अब इनमें जो जी है जी रूट एसेस नहीं होती ना, तो जी जी, रूट एक्सेस, हाँ हो जाती है, अब हो जाती है, बोले। ये रूट देखें एसेस एंड्रॉइड नहीं है। 13 है। ये देखें हमने अभी जिसको हैक किया एंड्रॉइड 13 है ये। ओके, जी जी, सही। अब आप पूछें सवाल क्या आपका। मैं ये कह रहा था कि रूट एसेस नहीं ना होती तो जो है फिर पेलोड भी काम नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो रूट एक्सेस चाहिए भी नहीं। अगर मैं अभी चेक रूट करता हूँ ना, तो आप देखें वो चेक करेगा रूट को, बताएगा कि भाई ये रूट नहीं है, डिवाइस इज अच्छा, नॉट रूटेड। ठीक है, उसको फौरन ठीक से है। बता दिया कि भाई ये रूटेड नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि हमारे पास शेल फिर भी आ जाता है। आपको मजे की बात बताता हूँ कि आपका, मैंने अभी आपको एक बात कही ना लिनक्स की इंपॉर्टेंस पे, आपको पता है कि अगर लिनक्स ना बनता, 1991 में जाके बना था ये कोई 20-30 साल की मेहनत थी, उसके बाद जाके ये कहीं कर्नल बना था पहले, मतलब फाइनली कर्नल जब बना था तो ये कंपाइल हुआ था। तो ये कोई 20-27 साल कुछ की जो है ना मेहनत थी। अगर लिनक्स ना बनता तो आपके पास जो एंड्रॉयड है ये भी ना बना होता। क्योंकि मजे की बात ये है कि एंड्रॉइड के अंदर आप ये देखें क्या चल रहा होता है, जो कर्नल है वो लिनक्स का होता है। ओके। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज की क्लास को। किसी के कोई क्वेश्चंस, डाउट्स, क्यूरीज वगैरह तो सर आप पूछ सकते हैं। सर ये वीडियो अभी यूट्यूब पे जाएगी, क्योंकि अगर सुबह को प्रैक्टिस करना चाहेंगे उठने के बाद तो। आप कर सकते हैं, मैं आपको अभी मे बी विद इन एन आवर हम कर दें, क्योंकि अभी मैं भी यहाँ से जो है निकलूंगा।
तो ये कि थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए आप लोगों से, ठीक है? चले, हो सर सकता है अभी कभी सुबह को निकल भी, जाए, कोई मसला नहीं कल है। को भी 12 बजे के बाद काफ़ी टाइम भी मौजूद है, क्योंकि सुबह को 12 बजे के बाद कहीं जाके श्योर श्योर करेंगे। श्योर, मैं इंशाल्लाह अपडेट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और मैं लिंक भी ओके आपको शेयर सर। कर दूंगा, बस काइंडली आप जो है हमारी ये जो कम्युनिटी है इसको बस हम स्प्रेड करने में हमारी मदद करें, और हमें आपसे कुछ श्योरली नहीं सर, चाहिए। श्योरली सर। सर एक ओके। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन, सर आई सर हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास कब है? जी जी बोले। सर क्वेश्चन ये है कि सर जो हमारे पास आपने कहा कि आपको आप टास्क देंगे एट पर्टिकुलर डेज वीक में, तो सर लेट्स से कि हम्म अगर फॉर सम रीजंस वी आर नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो हमारे पास हम्म टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्या कि हम बाद में वो टास्क सबमिट करा दें, या वो क्लास तो चले हम यूट्यूब से ले लेंगे बट वो एक्चुअली द टास्क। क्लासेस जो है ना, क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड होके पड़ी हुई होंगी यूट्यूब पे, तो अगर कोई बाद में आता है या नहीं आ पाता किसी वजह से, तो ही कैन वॉच आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब, राइट? तो आप वहाँ से, और फिर अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप बस काइंडली प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखिएगा। आप क्वेश्चन करेंगे, हम आपको कभी ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा कि आंसर ना करें, ठीक है? नो आप ग्रुप में क्वेश्चंस सर, कर सकते हैं। यस यस, व्हाट आई मेंट इज दैट कि सर टास्क जो हमारे परफॉर्म करने होंगे, जो आपने कहा कि हर लेक्चर के एंड में कुछ टास्क होंगे, तो हम्म। वो टास्क हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम बाद में सबमिट करा दें। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि हम लाइक टास्क सबमिट कहाँ पर होगी, इज देयर अ गूगल क्लासरूम और समथिंग लाइक दैट? नो नो नो, टास्क अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई असाइनमेंट्स नहीं होंगी, आपको कोई पीडीएफ फाइलें नहीं बनानी पड़ेंगी। देखें, वी ऑल हेट थ्योरी, ठीक है? हमें थ्योरी जो है ना एक अजाब लगता है। वो बचपन में पढ़ पढ़ के 4 4 पेजेस का एक क्वेश्चन होता था, वो पढ़ पढ़ के थक गए। तो अब हम ये चीजें तो नहीं करेंगे, जाहिर है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे स्कैन करना है एक सिस्टम को, कमजोरी निकालनी है, तो उसके लिए स्कैनर चाहिए होगा, एक टूल चाहिए होगा। तो मैं टूल आपको दे दूंगा, मैं आपको इसके लिंक्स दे दूंगा, हो सकता है मैं आपको उसकी सारी चीजें दे दूंगा, आपको बस इतना बोलूँ कि इसको इंस्टॉल करके लेना अपने सिस्टम में, दैट्स इट। ये आपका टास्क हो जाएगा। प्रैक्टिकल टास्क ओके, होंगे ज्यादातर। या फिर अगर राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार सिस्टम की स्कैन करना है सिस्टम को, तो उसकी स्कैनिंग पर रिसर्च करके आ जाए। तो रिसर्च तो जाहिर है प्रैक्टिकल होगी, गूगल पे आप सर्च कर रहे होंगे, आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे और आप जो है वहां से फर्दर रिसर्च करेंगे अपनी, राइट? यस राइट सर। सर, एंड सर ये जो पूरे मॉड्यूल्स आपने बनाए और कोर्स आउटलाइन है, क्या ये हमारे पास शेयर हो जाएगा ताकि बिफोर लेक्चर हम उसका थोड़ा सा आइडिया लेके बैठें ताकि मैं हमें कोई इंशाल्लाह ब्रेक ना आपको लगे? एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है, वी हैव टू एडिट दिस मॉड्यूल एक्चुअली। दिस होल सिलेबस इज यू कैन से, ये प्रॉपर नहीं है अभी, मेंटेन नहीं हुआ हुआ। तो हम इसको मेंटेन करेंगे और थोड़ा सा एडिट करेंगे, इसमें लिनक्स हमें ऐड करना है, एंड देन इंशाल्लाह हम ग्रुप में ही शेयर कर देंगे इसको सबसे। सर टू थैंक यू मंथ सो मच इनफ सर, थैंक यू होंगे सो इस मच। पूरी आउटलाइन के लिए? ऑल राइट गाइस, जी जी, 2 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। सर क्योंकि सर मॉड्यूल्स और पर्सनल आउटलाइंस लुक लाइक अ बिग वर्क। सब। Yeah, don't worry about that, don't worry about the content. The content is on us, the concepts obviously। जी जी बोले। गाइस आपकी आवाज मिक्स हो रही है सबकी, काइंडली एक टाइम पे एक बोले। एक बंदा माइक ओपन करके बोले जिसका भी क्वेश्चन है। और अच्छा, मजे की बात यह है कि मीट एंड हो रही है विद इन मे बी 1 or 2 मिनट्स। तो अगर एंड हो जाती है तो फिर हम इसको इंशाल्लाह खैराबाद कर देंगे, और ये कि सर फिर हम ग्रुप में बात करेंगे। 4 मिनट 25 सेकेंड सर है। नेक्स्ट कब है? जी। सर